मारेंगे भी आप और गाड़ेंगे भी आप? ओए मारूंगा मैं, गाड़ेगा मेरा भाई शबीरा गोरकन। शबीरा गोरकन? फीका भाई, मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है? क्या? मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ आपके भाई शबीरा गोरकन के साथ। मौत का एक दिन मुअय्यन है और मेरे लिए वो मौत का एक दिन आ जाए, लेकिन आज के बाद लोग मुझे एक अजीम और बहादुर मेजबान के तौर पर याद रखेंगे। एक ऐसा मेजबान जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी अपने नाजरीन के नाम कर दिया। सच कहूं तो मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र तो इस बात की है कि मेरे बाद आपका क्या होगा। क्या आप एक अजीम इंसान के दीदार से महरूम हो जाएंगे? क्या आप एक ज़हीन, हसीन और कमीने इंसान को, मेरा मतलब है हसीन और नगीने इंसान को दोबारा देख पाएंगे? ऐ मेरे खुदा, मेरे नाज़रीन के साथ इतना जुल्म आखिर क्यों क्यों? हाँ हाँ, ओ पहुंच गया हूं मैं। हाँ पहुंच गया हूं। देखा आपने मैं कितना खास हूं, कितना ग्रेट मेजबान हूं। जिस गोरकन के हाथों मैंने दफन होना है उसी को मेहमान का दर्जा दे दिया मैंने। वाह मेरी खबासत, मेरा मतलब है कि मेरी शराफत की क्या ही बात है। हाँ हाँ, अभी शो शुरू होने वाला है और जैसे ही शो खत्म होता है मैं लाश लेकर कब्रिस्तान आ जाऊं। लाश। ओ फीके भाई ने कहा था कि प्रोग्राम के फौरन बाद ना आए तेरे भाई को लाश मिलेगी दफन करने के लिए। और नहीं नहीं, और तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और फीके भाई मुझे खुद लेने आ जाएंगे। वो क्या है ना, इनका कोई हिसाब किताब है यहाँ पर, और मैं उनके साथ आ जाऊंगा, वो तो फिक्र ना कर। हाँ जी, तो करो जी ना प्रोग्राम शुरू। और पहले ये तो बताओ वह कैसे लग रहा? जहर लग रहा है तेरी। मेरा मतलब है कि कहर लग रहे हो। हाँ, क्या वजाहत है, क्या शख्सियत है। वाह वाह। शाबाश शाबाश। अरे सच बोलने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सोचो अगर तुम झूठ बोलते कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, अरे तो मैं क्या कर लेता तेरे साथ? और मजीद आपने क्या करना है? आप जो करने जा रहे हैं वही बहुत है। एक बात तो बताएं, आप किसी लाश की बात कर रहे थे? ओए हाँ हाँ, ओए बात तो बताओ, वो लाश किधर है जिसे दफन करना है प्रोग्राम के बाद? आपके सामने है। क्या मतलब है? मैं कहना चाह रहा हूं कि वो लाश अभी लाश में तब्दील नहीं हुई, वो लाश अभी जिंदा है। जिंदा लाश? हाँ। मतलब मुझे एक जिंदा लाश दफनाना है? तो क्या हो, कोई बात नहीं, जिंदा है तो क्या हो, लाश तो है ना। शबीरा गोरकन जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने फीके चिब्बड़ की बात ना मानी हो और किसी को दफन करने से इनकार कर दिया हो? और पागल तो नहीं हो गया तुम? ओए शबीरा गोरकना, जो कुछ भी है वो फीके भाई की वजह से। आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत। और वैसे भी मेरे इनकार करने से उस लाश को क्या फायदा? वो फीके भाई ने तो मार दी है, अब मैं दफन करूं या कोई और? और वैसे ये तुम क्यों पूछ रहे हो? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। जस्ट टॉक शो, यू नो, टॉक शो, फॉर्मेलिटी। अच्छा ये बताएं, कभी फीका भाई ने आपकी सिफारिश पे किसी की जान बख्श दी हो? हरगिज नहीं। फीके भाई ने जब किसी को मारने का फैसला कर दिया तो कर दिया, फिर वो किसी की नहीं सुनते, लगता है कि भाभी की भी नहीं सुनते। जो अपनी बीवी की नहीं सुनता किसी की कहां सुनेगा? हेलो, हाँ जी बोलो। लगता है आज मुझे फीके चिब्बड़ के हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आप ये मत सोचें कि मैं डर रहा हूं। मैं तो हुज्जत पूरी कर रहा हूं। यू नो, जान बहुत कीमती चीज होती है और स्पेशल मेरी जान तो एक ग्रेट इंसान की जान है। हाँ हाँ, फोन रखो ना यार, कह दिया ना एक दफा मैं आ रहा हूं।
आज बहुत अजीब दिन है। दो लाशें दफन करनी, एक वो जो यहाँ है और एक वो मुर्दा जो कब्रिस्तान में मेरा इंतजार कर रहा है। क्या? मुर्दा आपका इंतजार कर रहा है? हाँ, उसी मुर्दे का तो फोन था। आपकी मुर्दे से बात हो रही थी? हाँ, तो मुर्दे को कॉल करने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। टॉक शो, यू नो, टॉक शो, फॉर्मेलिटी। वो क्या तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो और लगता तुम्हारा दिमाग घूम गया है। वो कोई काम के सवाल करो मुझसे और ये पूछो कि मुझे शेर और शायरी कितनी पसंद है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको शेर और शायरी कितनी पसंद है? हाँ, ये हुई ना अच्छा सवाल। हमें बहुत पसंद है शायरी। अब तुम कहोगे कि हमें कोई शेर सुना दो, तो सुनो। और मैंने कब्रों पे खड़े होकर कहा है अक्सर, और मैं कोई शेर सुना रहा हूं, कोई मौत की सजा नहीं सुना रहा जो ऐसे मुंह बना के बैठे हो, और ना कोई वाह ना कोई इरशाद। वाह वाह, क्या कहने हैं आपके, इरशाद। हाँ, शाबाश। मैंने कब्रों पे खड़े होकर कहा है अक्सर, मैंने कब्रों पे खड़े होकर कहा है अक्सर, मैंने कब्रों पे खड़े होकर कहा है अक्सर। शफीरा गोरकन जी, क्या कहा है आपने खड़े होकर कब्र पर, वो भी अक्सर? प्लीज बता दें। रुको जरा, सब्र करो। मैंने कब्रों पे खड़े होकर कहा है अक्सर, दुआ करो जी, अल्लाह मगफिरत करे, दुआ करो। हाय वाह वाह, क्या शेर कहा है आपने। आपने तो शायरी को ही दफन कर दिया। वाह। शबीरा गोरकन बड़ा कमाल बन जाए। समझ तो गया हो गया। बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। अच्छा ये बताएं, आपने गोरकन बनने का फैसला कब किया और क्यों किया? कोई और काम नहीं कर सकते थे? फीके भाई ने जब बंदे मारना शुरू कर दिया ना, मैंने सोचा कि बड़े भाई का हाथ तो बटाना। लो भाई, मैंने कसम खाई कि फीका भाई जो भी करे साथ में मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। अब वो मारते हैं और मैं दफनाता हूं। नरम दिल होना चाहिए, बंदा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता दफन करने का मुझे बड़ा शौक। क्या कसम है, क्या शौक है। शबीरा गोरकन जी, मैं अब आपको क्या करूं। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। दफन करने के साथ साथ आप ये भी शौक फरमाते हैं? ये मेरा पसंदीदा गाना है और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि कैसे गाने पसंद है आपको। ये कैसे शो चला रहे हो तुम, अहमक, नालायक। तुमसे तो खुदा ही पूछे, एक ने मारने का ठेका लिया हुआ और दूसरे ने गाड़ने का। जी तो चाहता है तुम दोनों को मारूं भी मैं और गाड़ूं भी मैं, इन अपने तो अजीम हाथों से। ये तुम सच कर रहे हो या झूठ मूठ था सब? झूठ मूठ जाहिर है, झूठ मूठ। जस्ट टॉक टॉक टॉक, यू नो, फॉर्मेलिटी। भला मैं सचमुच ऐसा बोल सकता हूँ क्या? शाबाश। वैसे कभी कभार मुझे झूठ बोलने वाले लोग बड़े पसंद हैं। वैसे सोचो, अगर सच में तुम ऐसा वैसा बोल देते तो मैं तुम्हारा क्या करता। और यार तुमको चैन नहीं है और जरा सा इंतजार नहीं होता तेरे से? लगता है ये गोरकन फिर उसी मुर्दे के साथ बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैं खुद एक मुर्दे में तब्दील हो जाऊंगा और मैं जानता हूं कि मेरे बाद आपकी जिंदगी वीरान हो जाएगी। ऐ मेरे खुदा, मेरे नाज़रीन के साथ इतना जुल्म आखिर क्यों, आखिर क्यों क्यों? अजीब तमाशा बनाया हुआ इसने। शबीरा गोरकन जी, आप बहुत पहुंचे हुए गोरकन हैं। आप मुर्दों से बातें करते हैं, वो भी फोन पर। सारा वक्त आप कब्रिस्तान में होते हैं। कभी किसी जिन, भूत, बदरू, चुड़ैल, पिछल पैरी से वास्ता पड़ा है आपका?
किसी जिन भूत को देखा है आपने? अब मुझे पता था तुम ये सवाल जरूर करोगे, और जहां जाता हूं लोग मुझसे यही सवाल करते हैं, कभी कोई जिन देखा, भूत प्रेत या बदरू? अबे तुम लोगों को अगर इतना ही यकीन था तो हम जैसों से ऐसे तस्दीकें क्यों करते फिरते हो? शबीरा गोरकन जी, ये एक पुरसरार मौजू है, सबको इसमें दिलचस्पी होती है ना। और पहली बात तो ये कि मैं सारा टाइम कब्रिस्तान में नहीं। दूसरी बात, मैं कोई छोटा मोटा या नौकर या कोई गरीब घोरकर नहीं हूं। मैं तो काम करता हूं सवाब के लिए या तो सिर्फ एक दिखावे के लिए। मोहल्ले वालों की जो मैयत है ना वो दफना देता हूं, या फिर कोई अगर लावारिस लाश मिली उसे दफना देता हूं। मैं शबीरा गोरकन हूं, फीके चिब्बड़ का भाई। वो मारता है और मैं गाड़ देता हूं, समझे? ये बात मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। फिर भी शबीरा गोरकन जी, लोगों का डर और खौफ जुड़ा है जिनों भूतों से। और किस बात का खौफ और कैसा डर, ये बताओ जरा मुझे। ये लूट कसूट, ये चोरी चटाका, चोरी चकारी, हाँ, और करप्शन, क्या ये भी जिन भूत करते? ये मार ढार, कत्लो गारत, बम धमाके, दहशतगर्दी, क्या ये भी जिन भूत करते हैं? और जो पिछले हफ्ते तुम्हारी जेब कटी थी अफीका भाई के अड्डे में, क्या वो भी जिन भूत ने काटी थी? क्या वो जेब आपने काटी थी? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। कौन सा तुम्हारी जेब में लाखों रुपए पड़े थे? एक 10 का नोट था, वो भी तेरी तरह फटा हुआ। शबीरा गोरकन जी, अब मैं आपसे क्या कहूं। खैर, आप कोई झूठी सच्ची कहानी सुना दे, प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ेगी। अच्छा फिर सुन, एक दिन क्या हुआ कि मैंने कब्र खोदना शुरू की। फिर खोदता गया, फिर मैंने खोदना बंद नहीं किया, मैं फिर खोदता गया, 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 यहां तक कि मैंने देखा। क्या देखा? पानी निकल रहा। पानी निकला? क्या खौफनाक कहानी सुनाई है शबीरा गोरकन जी। थोड़ा सा और खोदते तो तेल निकल आता, हमारे दुख दर्द ही दूर हो जाते। और तुम तो चुप ही रहो, और तुम्हें तो ढंग का एक प्रोग्राम नहीं चलाना आता। और शबीरा गोरकन जैसे बड़े आदमी को अपने शो पे तो बुला लिया, लेकिन 2-4 ढंग के सवाल ही पूछ लो भाई मेरे। ओ यार, एक तो इस मुर्दे ने मेरी जान खाई हुई है, लांती। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है। लो जी, आजकल के मुर्दे भी ना जरा सा इंतजार नहीं होता इनसे, वो भी मेरे पीछे पीछे इस प्रोग्राम में आ गया। क्या क्या कह रहे हैं शबीरा गोरकन जी? वो मुर्दा यहां पहुंच गया? बिल्कुल। ये तो सचमुच यहां पे पहुंच गया। शबीरा गोरकन जी, ये क्या? ओए अंधे हो, नजर नहीं आ रहा मुर्दा है? अबे नहीं, इससे इंतजार हो रहा था तो मैं क्या करूं? ये चाहता है कि मैं जल्दी से दफना दूं। तंग आ गया था बेचारा दुनिया से। लवारिस है ना, क्या कहें। ऐसे कौन समझाए कि मैं कंगला प्रोडक्शंस के महंगे तरीन शो पे आया हूं और इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकते हैं, प्रोग्राम खत्म। जाए, आप जाए। और ऐसे कैसे खत्म? ओ फीका भाई पहले आके अपना हिसाब चुकता कर ले, और जब तक मुझे लाश नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। ये पता नहीं भाई किधर रह गए यार, मैं फोन निकाल लूंगा। ये फीके भाई का फोन बंद जा रहा है, और मुझे लगता है उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे। मैं जरा बाहर ट्राई करके आता हूँ। और फीके भाई के मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे ना, तो आप क्यों बाहर जा रहे हैं, वो भी इस मुर्दे के साथ अकेला छोड़कर? बात तो तुम्हारी 100% ठीक है, तो खैर ट्राई कर लेते, मैं आता हूँ। ओ शबीरा गोरकन, ओ गोरकन, मुझे डर तो नहीं लग रहा। यू नो, सेल्फ डिफेंस। मैं बहुत बहादुर हूं, आप तो जानते हैं ना। तुम वाकई मुर्दा हो, लेकिन तुम फिर जिंदा कैसे हो? मैं तुमसे चंद सवाल कर सकता हूं?
मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मेरा अब इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो जवाब दूंगा फरिश्तों को दूंगा। मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं। आप यही चाहते हैं ना कि मैं बुद्धा ना बनूं। किसी ना किसी तरह मुझे फीके चिब्बड़ से अपनी जान बचानी होगी। अपने लिए नहीं, आपके लिए। क्या करूं, क्या आइडिया। आई एम जीनियस। ओ फीके भाई को पता नहीं क्या हो गया यार, फोन ही नहीं मिल रहा उनका। मेरी फीके भाई से बात हो गई है। मैंने वो लाश गाड़ी में रखवा दी है। ओ फीके भाई से कैसे बात होगी है तुम्हारी? उनको तो फोन ही नहीं लग रहा। प्रोग्राम से पहले बात हुई थी उनसे। प्रोग्राम से पहले। अच्छा चलो मैं अपने बंदे से कंफर्म तो कर लेता हूं। हेलो, हाँ जी, लाश गाड़ी में पहुंच गई है। क्या? गधे की लाश? ओए गौर से देखो, इंसान की लाश होगी। अच्छा ठीक है। समझ नहीं आ रही फीके भाई को गधे से कौन सा हिसाब किताब क्लियर करना था। उस बेचारे गधे को ही फड़का दिए। अब समझ नहीं आ रही कि उसे दफन करना है कि किसी होटल में सप्लाई करना है। बताया भी नहीं यार। हेलो, हाँ क्या? फीके भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है? ठहरो मैं भी आता हूं। ओए यार, ओए शबीरा गोरकर जी, गोरकर भाई, अपना बुद्धा तो साथ देते जाए। मैं डर तो नहीं रहा, सिर्फ डिफेंस।